नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। काफ़ी दिनों हुए रेलवे की लाइनों से आपको रूबरू नहीं करवाया था, तो अब नई जानकारियां लेकर के आपके बीच में आए हैं कि रेलवे आने वाले समय के अंदर क्या क्या अब मांग जो है लोगों की उठाएगा। मतलब लोग तो मांग उठा रहे हैं, जन संघर्ष समितियां भी उठा रही हैं काफ़ी। यहाँ तक कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद ने भी कुछ दिन पहले ही कुछ डिमांड्स जो है वो संसद में उठाई थी। इन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या मुख्य मांगे आजकल जो है वो रेलवे के जो प्रतिदिन जो लोग दैनिक रेल यात्री संघ है या जन संघर्ष समिति है वो प्रतिदिन उठा रही है। इन्हीं सभी बातों को लेकर के आपके बीच में आए हैं। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, क्या कहेंगे किस प्रकार से जो रेलवे का लोग चाह रहे हैं कि विस्तारीकरण और अधिक हो, क्योंकि अब रेलवे ऐसी चीज़ है कि लोग सारे डिपेंड भी रेलवे के ऊपर होते हैं, क्योंकि लोगों को दूर दराज की यात्रा करनी होती है, उसको सुगम और सरल यात्रा जो है रेलवे को माना भी जाता है। सर, देखो दीपक जी, रेलवे से आम आदमी का जुड़ाव है क्योंकि आम आदमी की सवारी रेलवे है। जहाँ तक भिवानी का प्रश्न है, भिवानी में रेलवे की शुरुआत अंग्रेज़ों के टाइम से हुई। जो गाड़ी पंजाब जाती थी यहाँ से बॉर्डर तक आर्मी की मूवमेंट के लिए दिल्ली से आती थी, किसी समय में छोटी लाइन यहाँ डली थी। उसके बाद 1980 में जो बंसीलाल ने यहाँ अपने प्रयासों से इस लाइन को कन्वर्ट करवाया ब्रॉड गेज में। और खुशकिस्मती इस इलाके की थी कि 1985-86 में जो बंसीलाल है रेलवे मंत्री भी बन गए, तो उन्होंने भिवानी रेलवे स्टेशन नया बनवा दिया। समय बढ़ा तो नया आपका सिटी स्टेशन भी बन गया। सिटी स्टेशन में कोई ख़ास सुविधा नहीं थी, लेकिन अब सिटी स्टेशन को भी एक वो रूप दिया गया है। और ये जो बाईपास बना है, जो आपका हिसार से गाड़ियाँ आती हैं, वो बाईपास होके सिटी स्टेशन से होके दिल्ली जाने लग गई हैं। और सिटी स्टेशन पहले शहर के कोने में पड़ जाता था, और अब दीपक जी आपने देखा हो कि शहर चारों तरफ फैल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, चारों तरफ तो फैल गया। पहले शहर सर्कुलर रोड के अंदर होता था, तो ऐसे लगता था सिटी जाना तो बहुत दूर जाना है। और अब जब चारों तरफ बाईपास लगभग तैयार हो गया अब, तो उसके अंदर अंदर 8 किलोमीटर के अंदर अब शहर हो गया। और जो भिवानी सिटी है वो भी अब शहर में दिखाई देने लग गया है, क्योंकि अब आपके जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है उन्होंने भी आर जोन के लिए सरकार को लिखा है, अभी हम रेजिडेंशियल जोन हमें मंजूरी दी जाए, ताकि जो आपका नया बाईपास आ रहा है निनाण और हांसी के बीच में, या निनाण से दादरी रोड, दादरी रोड से फिर हांसी रोड तक, जो तो आर जोन इसके बीच में होना चाहिए। तो सिटी स्टेशन की वैल्यू बढ़ गई, और सिटी स्टेशन को पिछले दिनों रेलवे ने इसको संभाला भी है। यहाँ नए प्लेटफॉर्म बनाए हैं और नए शेड बनाए हैं, जी जी। और गाड़ियाँ भी वहाँ रुकने लग गई हैं। आगे आने वाले समय में और गाड़ियाँ भी वहाँ रुकेंगी, क्योंकि जो हिसार से गाड़ियाँ आती हैं उनका भिवानी में लगभग 40-45 मिनट ठहराव होता था। उससे उनको समय की बर्बादी भी होती थी, लेकिन उसके साथ एक पहलू ये भी था कि देखो, लोगों की सुविधा के लिए चीज़ें होती हैं, तो भिवानी के अधिकांश आबादी भिवानी जंक्शन पे रहती है, तो उनके लिए दिक्कतें भी खड़ी हो गई हैं। वो तो काफ़ी दिनों से अब डिमांड कर भी हाँ, रहे थे। अब उसके सॉल्यूशन के लिए दोनों सांसदों ने भी रेल मंत्री से लिखा है, भाई एक दो या दो गाड़ियाँ सुबह के टाइम भिवानी जंक्शन से चलाई जाए, ताकि जो हज़ारों यात्री हैं जो उनको भागा दौड़ी करके सिटी भागना पड़ता है, वो बेचारे दिक्कत में ना आए और उनको भी सुविधा प्रॉपरली मिले। उस पर भी रेलवे मंत्रालय मंथन कर रहा है। अब भिवानी वासियों की बड़े लंबे समय से मांग रही है कि गाड़ियाँ और ज़्यादा भिवानी से चलनी चाहिए, जो दिल्ली खड़ी हैं वो भिवानी आ जाएं। अगर वो हिसार भेजते हैं तो उससे बेटर है भिवानी से चलाई जाए। तो अब उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, एक तो स्टेशन का यार्ड बड़ा होना, वो हो गया जंक्शन का, जी जी। क्योंकि जो गाड़ी भिवानी से ही स्टार्ट होगी तो वो भिवानी जंक्शन से होगी। हाँ जी हाँ जी। उसके साथ साथ जो दूसरी डिमांड थी, गाड़ियाँ तभी चल पाएंगी जब वॉशिंग लाइन आपकी बड़ी बढ़िया। वॉशिंग।
अब भिवानी में अभी 17 कोच की वाशिंग लाइन है, 16-17 कोच की है, और अब गाड़ियां आने लगी हैं 23, 24, 25 कोच तक। तो लंबी वाशिंग लाइन चाहिए। अब दो बातें हैं, काफ़ी लोगों की डिमांड रही, हमारे नेताओं ने भी लिखा। उसके बाद रेलवे ने अभी ये सर्वे शुरू किया है कि वाशिंग लाइन भिवानी सिटी में बनाई जाए या भिवानी जंक्शन में बनाई जाए। इस पे एक रिपोर्ट मांगी गई है, सरकार ने मांगी है अब रिपोर्ट। अब जहाँ तक जंक्शन का प्रश्न है, वहाँ रेलवे का ये कहना है कि जीतू वाला जोहड़ वाला जो फाटक बंद हो जाएगा तो वहाँ एक वाशिंग लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है आगे तक। हाँ भाई, पुल ऊपर से बन जाएगा हाँ, तो रास्ता, और आगे भी वो फ्लाईओवर भी देर सवेर बंद हो जाना है, देव सतुंगी वाला। हाँ जी, हाँ जी, फाटक बंद हो फाटक जाएगा। बंद हो जाएगा। अब वहाँ परंतु एक बात है, आपने लंबी वाशिंग लाइन में आगे अगर गाड़ियाँ बढ़ती हैं, वक्त की मांग आती है तो डबल वाशिंग लाइन चाहिए। यहाँ डबल वाशिंग लाइन की जगह नहीं है। ये समस्या है जो हमारे सूत्रों ने बताया रेलवे से संबंधित। जी जी। तो फिर दूसरा विकल्प आ जाता है उनके पास, भिवानी जंक्शन, भिवानी सिटी भी। वहाँ पर आपके पास प्रॉपर जगह है डबल वाशिंग लाइन की। तो रेलवे ने जो ऊपर रिपोर्ट मांगी है, सरकार ने जैसे हमारे जनप्रतिनिधियों ने लिख के दिया, तो रेलवे ने जो रिपोर्ट मांगी है, अब अधिकारी उस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि भिवानी जंक्शन में बनता है तो सिंगल लाइन का बन पाएगा, और सिटी में तो डबल का बन जाता है। वैसे फायदा तो डबल के ऊपर ही ज़्यादा रहेगा। आपका हिसार में अभी 66 करोड़ की लागत से डबल मंजूर किया है उन्होंने। हाँ। एक तर्क ये भी आता है कि भिवानी में सिंगल का बना दिया जाए और गाड़ियाँ कुछ हिसार से शुरू की जाएं भिवानी की बजाय, ताकि होगा वहाँ डबल वहाँ हो जाएगा तो वहाँ से गाड़ियाँ। परंतु भिवानी वालों की मांग है कि हमारे यहाँ पे डबल हो। उस पर मंथन हो रहा है और उम्मीद है कि शीघ्र ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे सरकार को। टाइम तो लगता है देखो किसी भी सर्वे में, और सर्वे भी होगा, उसके बाद फिर सरकार उस पर DPR बनवाएगी उसकी, फिर जाके कहीं काम शुरू होते हैं। हाँ, अगर ये हो जाता है तो लोगों को भिवानी गाड़ियाँ मिलने की हो जाएगी। सांसद ने पिछले दिनों, धर्मवीर ने पत्र उन्होंने लिखा रेलवे मंत्री को, लोकसभा में मांग उठाई हुई। एक तो भिवानी से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करी, जो यानी कि भिवानी और जयपुर के बीच में। जी जी। हाँ, ये बड़ी मांग है और हाँ, लोगों को फायदा भी काफ़ी होगा इससे। हाँ, और भी उन्होंने कई मांगे रखी थी, और दोनों सांसदों ने भिवानी जंक्शन से नई गाड़ियों का तो लिखा ही है, अभी 2 गाड़ियाँ कम से कम भिवानी जंक्शन से चलनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो लोगों को, आपकी वाशिंग लाइन आ जाती हैं, चाहे डबल आए चाहे सिंगल आए, लोगों को फ़ायदा तो होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि डबल आ जाएगी तो एक लॉन्ग रन की स्ट्रैटेजी में देखो फ़ायदा होता है। कम से कम भी 30 से 35 साल देखो, तक कभी भी कोई योजना बनाओ तो 30 से 35 वर्ष को देख के, क्योंकि जब भी किसी भी शहर का जो मास्टर प्लान बनता है वो 20-25 साल को लेके बनाया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि इसमें भी 20-25 साल फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सारे कार्य योजनाओं पे काम चल रहा है दीपक जी। तो जल्दी अगर हमारे को ये चीज़ें हो जाती हैं तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सर, जिस प्रकार से लोग, जैसा कि आपने बताया भी, कि दोनों सांसदों ने लिख करके भेजा भी है कि 2 गाड़ियाँ जो है वो जो भिवानी से दिल्ली चलती हैं वो जंक्शन से जानी चाहिए। हाँ। हालांकि लोग भी काफ़ी दिनों से संघर्षरत हैं, काफ़ी दिनों से मांग उठाई जा रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि आसपास के ज़िले के जो लोग हैं, यानी कि रेल यात्री संघ है, चाहे बात करो सिरसा की, चाहे हिसार की, वो भी लगातार मांग उठा रहे हैं, लगातार कहते हैं कि उनके वहाँ पर भी जो है रेलवे यातायात जो है और बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में लोग सुगम यात्रा, जिस प्रकार से आपने शुरुआत की अच्छी की थी, कि जो रेलवे की यात्रा है वो काफ़ी सुगम यात्रा है, और लोग चाहते हैं कि ये यात्रा सुगम तो है ही है और अफोर्डेबल भी है और सुरक्षित आम भी। आदमी की सवारी है। बिल्कुल, सुरक्षित भी काफ़ी है ये। नहीं, आपकी दीपक जी बात ये है, भिवानी एक्चुअली क्या था कि पहले सारी गाड़ियाँ हिसार से भिवानी जंक्शन पे आती थी, भिवानी जंक्शन से होकर फिर सिटी होके जाती थी। अब समय ये डिमांड उठने लगी कि सिटी को भी एक्सपेंड करना है, तो कुछ गाड़ियाँ उन्होंने हिसार से सिटी को निकाल दी। अब ख़ास तौर पे जो सवेरे इंटरसिटी है,
या फिर आपके बाद में किसान एक्सप्रेस है, और ये दोनों इफेक्ट भिवानी जंक्शन को भी पूरी तरह करती हैं। अब मतलब आप ये देखो, हजारों लोग भिवानी से वहाँ जाना पड़ता है, इवन पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी जो हिसार से आ रही है। तो अब रेलवे से ये डिमांड है लोगों की, क्योंकि लोगों की जब डिमांड होगी तो जनप्रतिनिधियों को आगे कहना पड़ेगा। किरण चौधरी जी पिछले दिनों भिवानी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण पे आई थी, वहाँ भी लोगों ने ये डिमांड रखी, तो उन्होंने भी ये हाँ भरी और आश्वासन दिया कि वे रेलवे मंत्री से मिलके भिवानी से नई गाड़ी चलवाने का पूरा प्रयास करें। लेकिन एक चीज़ सर मैं और आपको बताना भी चाहूँगा, और क्योंकि मेरी ना एक दो लोगों से बातचीत हुई जो दैनिक रेल यात्री संघ के जो लोग हैं, उनका ये कहना था कि सांसद किरण चौधरी ने तो उनकी बात सुनी, लेकिन जब उन्होंने एक अधिकारी जो आए हुए थे वहाँ पर उनसे बात की तो उन्होंने उस सारी बातों के ऊपर फिर से पानी फेर दिया। उन्होंने ऐसी बात बता दी जो वो बता रहे थे कि ये फिजिबल नहीं है जी, इसमें दिक्कत आने वाली है। तो मैडम भी फिर उस समय चुप हो गई। हालांकि दैनिक रेल यात्री संघ का यह कहना था कि उन्होंने जो ना सही तरीके से बात को प्रस्तुत नहीं किया अधिकारी ने। अगर जी ये अधिकारी है ना, इनका कोई खुद का स्टैंड नहीं होता। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कई अधिकारी बड़े समझदार होते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। भिवानी में उपायुक्त होते थे, उन्होंने एक दिन बहुत अच्छी बात की, बोले कि हम लोग आते हैं और हमें काम कोई बता रहे होते हैं तो हम किसी बात पे एडामेंट हो जाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं। थोड़ी देर में बोले जी ऊपर से सीएम साहब का फ़ोन आता है, हम खड़े होकर हाँ भरने लग जाते हैं, यस सर हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। यही अधिकारी जब ऊपर जाके रेलवे मंत्री अगर उनको कह देगा ये चीज़ ऐसे करनी है, ये सारी फिजिबिलिटी ये बना देंगे, फिर ये वहाँ खड़े होके कहेंगे सर नहीं नहीं हो सकता है सर, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा सर ये। तो मतलब कि अधिकारी जब ऊपर से डंडा होता है ना, अगर किरण चौधरी जी रेलवे मंत्री को दबाव दे के कहेंगे और रेलवे मंत्री जी इनको कहेंगे भाई ये चीज़ ऐसे करनी है, फिर ये अधिकारी वहाँ दूसरे ढंग से फाइल को चला देंगे, तो ये फाइल ऐसे चल जाएगी सर, ये हो जाएगा सर। तो ये तो आप नॉर्मल सी बात है, जब ऊपर से ऊपर रेलवे मंत्रालय जब आदेश करेगा तो सारी फाइलें दौड़ती हैं। वैसे सर भिवानी में 2 प्लेटफार्म बनाने की बातचीत भी थी कि जल्दी जो है बनेंगे, हालांकि काम उस पर शुरू भी हो चुका होगा मेरे ख्याल से। हाँ टेंडर हो गया उस पर और मटेरियल भी गिरना शुरू हो गया, नए प्लेटफॉर्म भी बनेंगे धीरे धीरे। रेलवे एक्चुअली क्या होता है कि रेलवे की प्रायोरिटी अकेला भिवानी तो है नहीं, पूरा देश है, पूरा देश, उनके हजारों रेलवे स्टेशन है, कहीं कोई काम है कहीं कोई काम है, धीरे धीरे है। रेलवे में देखो आप कुछ भी कहो, सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर और भी गति पकड़ी है रेलवे। नो डाउट कि रेलवे जब से आज़ादी हमने प्राप्त करी देश ने, तब से रेलवे का फैलाव शुरू हुआ और अब पिछले 10 सालों से और गति से फैलाव शुरू, काफ़ी फायदेमंद जो है लोगों के लिए साबित होगा, बिल्कुल भी होगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हम जिक्र कर रहे थे, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद ने भी और राज्यसभा सांसद ने भी लगातार लोगों की मांगें जो हैं वो उठाई जा रही है उनके द्वारा, और कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा भी होने वाला है और नई नई चीज़ें जो है वो भिवानी को मिलेंगी भी सही। नई रेल लाइनें भी, जिस तरह से 2 प्लेटफॉर्म भी सर बता रहे थे कि टेंडर भी छूट चुका है और काम भी अब जो है शुरू हो चुका है, और जिस प्रकार से वॉशिंग लाइन की बात है, डबल वॉशिंग लाइन के लिए भी शुरुआत चल रही है। देखो फिजिबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों की जो डिमांड्स है वो पूरी होंगी और काफ़ी फ़ायदा जो है वो आने वाले समय के अंदर होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।